हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना कंटिन्यू करेंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज। सीयूईटी की जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया। कल के लेक्चर में आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज बताया था, तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर बाई चांस आप कंसेप्ट के हिसाब से लिखते जाओ, अगर अब बाई चांस आपके पास ऐसा आ जाए लॉग बेस में ए एक्स की पावर एम, लॉग बेस में ए एक्स की पावर एम, तो इस प्रॉपर्टी में जब भी लॉग इस फॉर्म में आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखते हैं एम लॉग के बेस में ए और इधर क्या लिखेंगे एक्स। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ये लॉग 5 2 की पावर 4, लॉग 5 2 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 लॉग 5 2। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ऐसा है लॉग 5 25, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग 5 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 2 लॉग बेस में 5 और 5 को कल बताया है 5 की पावर क्या करूं कि 5 आएगा 1, तो log 5 का आंसर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 इंटू 1 कितना होता है 2। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आज की जो मैंने आपको बताई, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी है जो मैंने अपने नोट्स पे लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसके आंसर करो और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। लॉग 2 और 2 की पावर 32, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया हुआ है लॉग के बेस में 5 25 की पावर 125, मेरे को आप इसका आंसर भी बताओ, ठीक है। इन दोनों के आंसर बताओ और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं, तो देखूंगा मैं भी कि कौन सबसे पहले लिखेगा, ठीक है। तो इनके आंसर बताओ, सेम प्रॉपर्टी के ऊपर है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेंगे हम। नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो कंसेप्ट ये है कि अगर बाई चांस आपके पास ऐसा आ जाए लॉग बेस में ए हो कोई और उसकी पावर के और इधर एन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k लॉग के बेस में ए और इधर एन, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इस टाइप की, लॉग 2 की पावर 3 और इधर 2, तो ये जो 3 है ये जब बाहर आएगा अकेला तो अपने साथ क्या लाएगा 1/3, बाहर आके बन जाएगा 1/3 और पीछे क्या रह जाएगा लॉग 2 2, और लॉग 2 2 कितना होता है 1। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन जो मैंने इसके ऊपर लिखा है वो इस टाइप का भी लिखा हुआ है, लॉग 2 की पावर 5 6, तो बताओ आप क्या बनेगा 1/5 लॉग 2 और इधर 6। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक। अब ये एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे को इस प्रॉपर्टी का लगा के क्या बनेगा, लॉग 8 और इधर लिखा है 7, ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो कैसे करेंगे, 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से मेरे को आंसर बताइए 8 को किसके पावर लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी आ गई। अब फर्दर एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आज। वो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है, अगर लॉग के बेस में a की पावर k है और इधर n की पावर x है, तो अभी पढ़ा था हमने जब k आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो ये ऊपर वाला x है वो न्यूमिनेटर में जाएगा, और बचेगा लॉग a और इधर क्या आ जाएगा n, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे।
अगर बाई चांस इधर 2 की पावर 3 है और इधर आपके पास 2 की पावर 5 है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है जो 3 है, जो नीचे वाले की पावर है वो नीचे आएगी, ऊपर वाले की पावर आएगी ऊपर, और जो पीछे पावर निकाल के बचेगा वो एज इट इज log 2 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 5/3 × 1 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने ये भी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब एक सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप करिए और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन है आपके पास log बेस 32 और इधर 64, करो इसको सॉल्व और मेरे को बताओ। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, इसका आंसर आप बताइए मेरे को। तो ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टीज आ गई। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी आपको एग्जाम में भी आपको भी देखने को मिले होंगे, तो वो करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है log 27 81 माइनस log 81 27। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, log 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और इधर 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ऊपर वाला पावर 4, नीचे वाली पावर 3, और रिमेनिंग क्या रहा log 3। ऊपर वाली पावर 3, नीचे वाली पावर 4, और रिमेनिंग क्या रहा log 3। अभी आपको पता है जब ये और ये सेम हो तो इसका आंसर मानना आता है, ये आ गया 4/3 और ये आ गया 3/4, और 4/3 माइनस 3/4 एलसीएम लेना है, ये आ गया 12, ये आ गया 16, ये आ गया 9, 16 माइनस 9 होता है 7, तो आंसर आया 7/12। आप में से जिन्होंने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो जेईई मेंस हो, ऐसे क्वेश्चन आपने पक्का देखे होंगे, तो इनको करने का ये तरीका। ठीक है, तभी मैं आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सेम कंसेप्ट के ऊपर जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, वो आप मेरे को करके बताइए, और इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, तभी मेरे को लगेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हो। क्वेश्चन है log के बेस में 25, इधर कितना है 125, माइनस log के बेस में 125 और इधर कितना है 25। ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सब कमेंट करिए और आंसर बताइए। ठीक है, तो ये चीज है, और ये आ गया लॉ का कंसेप्ट। अभी लॉ के 2-3 कंसेप्ट और है, वो भी देख लेते हैं। अगर बाई चांस आपके पास है log के बेस में a और इधर है b, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/log ba। इसका मीनिंग क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे अगर आपके पास है log 4 और 3, या इसको ऐसे करो उल्टा समझो, आपके पास कभी आ जाता है 1/log 3 और 4। ठीक है, तो अगर आप इस log को ऊपर भेजना चाहो तो आप बिल्कुल भेज सकते हो, बस क्या होगा, जो ऊपर वाला है उसको नीचे कर लो, जो नीचे वाला बेस है उसको ऊपर कर लो। ये है इस प्रॉपर्टी का मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कोई ना कोई तो पक्का लिखी होगी। जैसे अगर आपके पास ऐसा आता है 1/log 230, तो ये ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा log 2 बेस में 30। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये लिखा log a प्लस log b प्लस log c, और सबके बेस में x है और x है। तो सबके बेस में x है और अंदर एंगल अलग है a b और c, और बीच में प्लस है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी, चार हो तो चारों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दो हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये भी हमें यूज करनी है। अब कैसे यूज करनी है, देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन था, लिखा था सॉल्व, और सॉल्व के बाद लिखा था सॉल्व log 230
सॉरी, log 330 log 530, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो। 1/log है, log ऊपर चला गया तो चेंज हो जाएगा 32, log ऊपर चला गया चेंज हो जाएगा 33, log ऊपर चला गया चेंज हो जाएगा 30 और 5। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बेस सेम हो तो जो ये एंगल है ऊपर वाले ये सब के सब क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 30, ए कोण है 2, बी कोण है 3, सी कोण है 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, log 30, 6 × 5 30, और आपको पता है 30 30 सेम हो तो आंसर कितना आता है 1। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मगर ये आप तभी कर पाओगे जब आपको लॉ की प्रॉपर्टीज पता होगी। तो मैंने कोशिश की है आपको लॉ की सारी पॉसिबल प्रॉपर्टीज बताने की। अगर आपको तब भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें एक करने के लिए दे रहा हूँ, तुम बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 1/log 2 लिख लो और इधर 5 लिख लो, प्लस 1/log 5 लिख लो और इधर भी क्या लिख लो, 5 लिख लो। ये क्वेश्चन है। अब तुम मेरे को इसका आंसर बताओ, ऐसे प्रॉपर्टी का यूज करके इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लो। ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस। अब एक और प्रॉपर्टी है, एक बार एक टाइम ऐसा था, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था, सॉल्व ये क्वेश्चन भी आया था, इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स देखो इसको ध्यान से, आपको पता है ये करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लॉग के बेस में ए और बी हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, log b अपॉन log a, ये इसका मीनिंग है। अब log के बेस में x और y है तो इसका मीनिंग क्या होगा, log ऊपर भी आएगा और log नीचे भी आएगा, log x log y। मल्टीप्लाई में log के बेस में y z है तो log y log z, मल्टीप्लाई में log के बेस में zx है, log z log x। जब आप इनको सबको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो log y log y log z log z log x log x सब कैंसिल हो गए। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर क्या आते हैं, 1 आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर क्या आते हैं, 1। अब मैं बताता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन में आ सकता है। देखो क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, इधर लिख देगा 2, इधर लिख देगा 3, फिर बोलेगा इनटू, ठीक है, इधर लिख देगा 3, इधर लिख देगा 4, फिर बोलेगा इनटू, इधर लिख देगा 4 और इधर लिख देगा 3। ठीक है, एक सेकंड, ठीक तो लिखा, इधर 2 लिखेगा तो क्या होगा, 3 वाला 3 से कैंसिल, 2 वाला 2 से कैंसिल, 4 वाला 4 से कैंसिल, तो आंसर आपका भी क्या आएगा 1। करके देखना कि आपको ऐसे करके समझ आ रही है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन था, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं ये आ गई आपकी लॉ की प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी के बारे में। क्या बताऊंगा, डिविजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी का मीनिंग समझते हैं। तो डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, देखो डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, कुछ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले समझते हैं हिंदी में इसका मीनिंग क्या है। देखो अगर आपके पास 1 है और आपने ये अपॉन 2, तो इसका मीनिंग है कि आपके पास आइटम एक थी और डिस्ट्रीब्यूट आपने 2 की, तो दोनों को मिलेगी आधी और आधी, इसलिए 1/2 का आंसर आता है 0.5। अगर आपके पास 4 है
और आपने किया 2, इसका मतलब आइटम्स 4 है, डिस्ट्रीब्यूट की 2 में, तो दोनों को मिलेंगे 2 और 2, इसलिए आंसर आता है 2। ये डिविजिबिलिटी का मीनिंग है। अगर आपके पास 0/4 है तो इसका मीनिंग है आपके पास आइटम तो कुछ है नहीं मगर डिस्ट्रीब्यूट की 4 को, है आपके पास कुछ भी नहीं मगर बांटा आपने 4 को, तो सबको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, इसलिए 0 हमेशा क्या आता है? 0। क्लियर है? तो ये डिविजिबिलिटी का मीनिंग है। अब ये तो मैंने तुम्हें ऐसे बस मीनिंग बताया, ये हमारे किसी काम का नहीं है, मगर डिविजिबिलिटी के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे बड़े काम के हैं, जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आज ये बताऊंगा कि 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में। ये जो नंबर तुम्हारे सामने मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज़ें हैं। बेशक आपने मैथ पढ़ा है मगर मेरे को पता है ये चीज़ें आपको अभी पता नहीं है क्योंकि आपने इस टाइप का मैथ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 0 नंबर से। अब एक चीज देखो, कोई भी नंबर ले लो, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 0.4 ले लो, 0.-1 ले लो, 0.-2 ले लो, कुछ भी ले लो, 0. कोई भी x ले लो, ये हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है, मगर शर्त तो नहीं चाहिए, ये मत ले लेना 0.0, इसका मतलब कुछ और होता है। 0 को छोड़ के कुछ भी लो तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ हिंदी में कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4/5 भी करेगा, √3 भी करेगा इसको डिवाइड। तो मैं बोलूंगा 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। जो 0 है वो डिविजिबल है, वो डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय एवरी नंबर, हर नंबर से डिवाइड हो रहा है, एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के वो हर नंबर से डिवाइड हो रहा है। 0 को हर नंबर डिवाइड कर लेगा, बस 0 नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 हर नंबर से डिवाइड होता है मगर 0 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं बोलूं 0 इज डिविजिबल बाय 0 तो आप बोलोगे नो, इट इज अनडिटरमिनेट। तो ये बात की बात है, ये एप्टीट्यूड की काम नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स का काम है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये याद रख लो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 1। अब इसके बारे में क्या कंक्लूजन है? 1 को 1 से डिवाइड करें, डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करें, 2 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करें, 3 आएगा। 4/5 को 1 से डिवाइड करें, 4/5 आएगा। तो क्या समझ रहे हो कि कोई भी नंबर, हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। तो हम 1 के बारे में ये बोलेंगे 0 हर एक से डिवाइड हो जाता है, और जो 0 है उसको हर कोई नंबर डिवाइड कर देता है, मगर जो 1 है, ठीक है, नंबर को 1 डिवाइड करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 2 है वो भी 1 से डिविजिबल है, 1 भी 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4/5 भी 1 से डिविजिबल है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। उल्टा हो गया, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हर नंबर 1 से डिविजिबल है। पीछे क्या बोला था मैंने? 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। अब क्या बोल रहा हूं? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। दोनों में फर्क क्या तुम्हें बताया मैंने। ठीक है, हर नंबर 1 से डिविजिबल है मगर 1 से ही डिविजिबल है। 1 को सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है? 1 ही कर सकता है। हर नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है मगर 1 को कौन कर सकता है? 1 इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ। 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। कैसे? मैं तुम्हें वो भी समझाता हूँ। 1 को डिवाइड किया 2 ने तो आया 0.5। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये डेसिमल में नहीं आने चाहिए। तो इसलिए हर नंबर को 1 डिवाइड कर देगा मगर 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाएगा। और 0 में क्या है? 0 में क्या है बताओ? 0 में क्या है? शाबाश। 0 में हम हिंदी में क्या समझेंगे कि 0 को हर नंबर डिवाइड कर देगा, ठीक है, और 0 किसी को भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप किसी के नीचे भी 0 लगाओ तो वो इन्फिनिटी आता है। और 1 में क्या है? हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा।
हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, मगर 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें हिंदी में भी बता दी और मैंने तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझा दिया। अगर कोई भी डाउट है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। ये था किसके बारे में, 0 और 1 के बारे में। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2। तो स्टूडेंट्स, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप कैसे चेक करोगे कि वो 2 से डिविजिबल है? जब उसका जो लास्ट डिजिट है, उसमें या तो आए 0, या तो आए 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में इनमें से कोई एक भी डिजिट आ रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल किससे है? 2 से। एग्जाम्पल 1 4 6 7 8 0। तो हाँ, ये नंबर डिविजिबल है 2 से, उनकी लास्ट में इनमें से कोई आ रहा है। एग्जाम्पल 2 4 9 1 2 3 1। तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, मेरे को लास्ट में इनमें से कोई एक चाहिए। तो कोई भी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट के डिजिट में इनमें से कोई एक भी डिजिट हो तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक करने का। कोई भी नंबर आप देख के बता सकते हो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक, नोट करते जाइए। नेक्स्ट नंबर आया हमारे पास 4। तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, वो नंबर 4 से डिविजिबल है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट्स, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल किससे हो? 4 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से। एग्जाम्पल सुन लो, जैसे सपोज आपके पास है 412, ये एक नंबर है, मेरे को चेक करना है 4 से डिवाइड है ही नहीं, तो मेरे को लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। क्या 12 4 के टेल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो। ये लिखा मैंने 412, 4 से किया डिवाइड, 4 1 जा 4। ठीक है, आया समझ? अब आया 1, ठीक है, अब आया नीचे 2, तो इधर 0 लगा, इधर आया 3, तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा, ऐसे आ गया। तो अगर आपको कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को बता दो कि वो 4 से डिविजिबल है। जैसे एक और एग्जांपल 1048, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से उड़ेगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। जैसे अगर आपके पास ये नंबर है 2 1 1 1 3 4 2 3 4 3 6, बोलूं बताओ ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 36 4 से डिविजिबल है, 4 9 जा 36, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता चल गया होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब नंबर आता है 8। अगर आपके पास एक नंबर है, आपको कैसे पता चलेगा वो 8 से डिविजिबल है? जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल हो? 8 से। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 8 से क्या है? डिविजिबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 2 4 6 3 7 8 0 8, ये 8 से तब डिविजिबल होगा जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। क्या 808 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 8 × 101। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल, आप चेक करोगे पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या होगा? डिविजिबल। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वन 1 4 2 3 6 7 8 5 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप मेरे को चेक करके बताओ कि जो ये नंबर है क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने मेरे को बताना है। जैसे मैं इसको नाम, इस क्वेश्चन को मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो नंबर है बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है, चेक करके बताओ। क्या ये 4 से डिविजिबल है, चेक करके बताओ। क्या ये 8 से डिविजिबल है, वो भी चेक करके बताओ। पहले आपने लिखना है नंबर और फिर आगे ब्रैकेट में लिख देना किस किस से डिविजिबल है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और मेरे को बताओ। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।
लिखो शाबाश जल्दी। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, ऐसे हमें पता चलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अब बात आती है 16 की। अब 16 जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए तो वो नंबर 16 से क्या है, डिविजिबल। तो ये भी आपने मेरे को एक नंबर बताना है। आप एक नंबर लिखोगे और बोलोगे ये इज डिविजिबल बाय 16। कैसे पता चलेगा? लास्ट के 4 डिजिट 16 के टेबल में आने चाहिए। जैसे 1600 हो गया, 76381600। क्या ये 16 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये 16 से डिविजिबल है। जैसे 1616 हो गया, ये भी 16 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मेरे को बताओगे एक नंबर अपने से बना के जो 16 से डिविजिबल हो। कैसे पता चलेगा? लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट नंबर भी आपने मेरे को एग्जांपल खुद बतानी है। नेक्स्ट नंबर आपका 32 हमें कैसे मालूम होगा? लास्ट के 5 डिजिट 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 32 से। ये भी आप मेरे को एक एग्जांपल नीचे लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको कुछ नंबर बताए 0 1 2 4 8 16 32, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हमें एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम नहीं कर पाते, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। तो डिविजिबिलिटी मैंने तुम्हें किसकी बता दी? 0 1, ठीक है, 2 4 8 16 और 32। इधर तक करोगे सफिशिएंट है। अब इसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है वो सुनो। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी अगर इवन नंबर है, आप उसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? इवन नंबर का स्क्वायर करो तो क्या होगा? भी अगर हमारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर को हम कैसे देखते हैं? तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं। जब भी कोई इवन नंबर है उसका आप स्क्वायर करो। देखो पहले एग्जांपल देखो, जैसे 2 आपका इवन नंबर है, आपने उसका स्क्वायर किया तो क्या मिला मेरे को? 4। ठीक है, 4 एक इवन नंबर है, आपने इसका स्क्वायर किया तो मेरे को क्या मिला? 16। कुछ भी ले लो। 12 एक इवन नंबर है, इसका मैंने स्क्वायर किया तो क्या मिला? 144। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो इवन नंबर जिसका आप स्क्वायर करो। ठीक है, जब आप इन सब इवन नंबरों का स्क्वायर कर रहे हो तो आप देखोगे कोई भी जो नंबर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 4 से डिविजिबल है। 4 4 से डिवाइड होता है, 16 4 से डिवाइड होता है, 144 भी 4 से डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट है? अगर कभी भी हम इवन नंबर का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा डिविजिबल बाय 4 होगा। ये आपको याद रखना है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? डिविजिबल बाय 4। तो पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है। अब और क्या साथ साथ में याद रखना है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरी बात, अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो अब क्या होगा? देखो इवन नंबर के लास्ट में डिजिट आता है 0, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसके लास्ट में भी डिजिट क्या होगा? 0। अगर आप कोई और इवन नंबर ले लो जिसके लास्ट में 2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 4। अगर आप कोई और इवन नंबर ले लो, जैसे 4 वाला है, आगे कुछ भी और लास्ट में क्या है? 4, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 6। कहने का मीनिंग है कि अगर मैं कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं तो जो लास्ट की डिजिट है वो या तो 0 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा। अच्छा, और कोई इवन नंबर है? बिल्कुल है, जो लास्ट में 6 से खत्म होता है, उसका स्क्वायर करो तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और कोई इवन नंबर है? बिल्कुल है, जो लास्ट में 8 आता है, उसका स्क्वायर करो तो लास्ट में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम एक कंसेप्ट और देख पा रहे हैं क्या, कि जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो भी आपका नंबर आ रहा है उसका जो लास्ट डिजिट है उसमें या तो 0 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। आप करके भी देख सकते हो, 0 4 6 ही आएगा। ठीक है, एक ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे आप,
कोई भी इवन नंबर क्या कर रहे हो स्क्वायर, वो हमेशा 4 से क्या होगा डिवाइड, ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा 4 होगा। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर के बारे में क्या याद रखना है, जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्टूडेंट लास्ट में जब ऑड नंबर होता है तो उसके लास्ट में 1 आता है, तो जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। अगर आप ऑड नंबर लास्ट में 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट डिजिट में आपका हमेशा 9 आएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आप ऑड नंबर लास्ट में 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट डिजिट में आपके पास हमेशा 5 आएगा, आप चेक कर सकते हो। आप ऑड नंबर में लास्ट में 7 वाले का कर रहे हो स्क्वायर, मतलब एज 37, ये ऑड 37 एक ऑड नंबर है, या 377 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास 9 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर यही होते हैं ना 1 3 5 7 और एक और 9। अगर कोई ऑड नंबर है जैसे आप 99 का स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमें क्या कंसेप्ट याद रखना है, हमें याद रखना है कि जब भी हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है या तो लास्ट डिजिट में 1, या तो लास्ट डिजिट में 9, या तो लास्ट डिजिट में 5। और जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब हम इवन नंबर का क्या करते हैं स्क्वायर, तो जो लास्ट है उसमें या तो मिलता है 0, या तो मिलता है 4, या तो मिलता है 6। ये आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं। और जो इवन नंबर का स्क्वायर है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होता है 4 होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से याद रखोगे। अब मैं बताता हूं ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों थे। देखो क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए बनाया हुआ है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, पहला ऑप्शन 1294, दूसरा ऑप्शन 1296, तीसरा ऑप्शन 1292, चौथा ऑप्शन 1293। ये 4 नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। देखो जो 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे 16 बनता है। क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 बनता है, ठीक है। 8 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 5 का नंबर स्क्वायर करने पे 25 बनता है। आप बोल सकते हो सर अगर मैं √8 का स्क्वायर करूं तब भी 8 आता है, मगर जो ये नंबर होना चाहिए ना ये रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर का स्क्वायर करने पे अगर कोई एक इंटीजर बन जाए तो वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। यहां बोल सकते हो इंटीजर होना चाहिए, यहां बोल सकते हो नेचुरल नंबर होना चाहिए, रूट वाले नहीं होने चाहिए, ना फ्रैक्शन वाले होने चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग ये होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको इनमें से कौन सा नंबर निकालना है कि जो किसी का स्क्वायर करने पे आ रहा होगा। अब देखो कंसेप्ट कैसे लगेगा। अभी आपने बोला कि इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर का क्या करें स्क्वायर करें तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आता है, या तो 0, या तो 4, या तो 6। अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आता है, या तो 1, या तो 5, या तो 9। अब दुनिया में जब हमने नंबर को कैटेगरी में डिवाइड किया तो ऑड इवन करूंगा तो सब नंबर कवर हो गए। अगर मैं ऑड और इवन करूंगा तो सब नंबर कवर हो गए। अब ये जो नंबर है इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 3 है। इवन का स्क्वायर कर रहे हो क्या 2 आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है। ऑड का स्क्वायर कर रहे हो 2 आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर है इसके लास्ट में 2 आ रहा है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इवन का स्क्वायर करने पे लास्ट के डिजिट हमें पता है, ऑड के स्क्वायर करने में लास्ट के डिजिट हमें पता है, मगर इसका लास्ट का डिजिट 2 है तो ये नंबर नहीं आएगा। क्या इवन का स्क्वायर करने में लास्ट में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ऑड का स्क्वायर करने में लास्ट में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इवन का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आ रहा है और इवन का स्क्वायर करने में लास्ट में 6 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आ सकता है और सेकंड ऑप्शन भी आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे हम इलिमिनेट करते हैं। अच्छा अब आपके पास 2 ऑप्शन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कौन है,
1294 और सेकंड ऑप्शन कौन है 1296 और इनके लास्ट में 4 और 6 है। तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट आ गया कि ये कोई इवन नंबर का स्क्वायर करने पे आ सकता है। और अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि जो भी इवन नंबर का स्क्वायर होगा वो ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा 4 होगा। मेरे को एक चीज बताओ, क्या 94 4 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब भी आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो 4 से क्या होगा डिविजिबल। 94 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्या 96 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 1296। आप दोबारा सुनिए, इवन नंबर ऑड नंबर आप किसी का भी स्क्वायर करो, लास्ट में 2 और 3 कभी किसी में नहीं आएगा, इसलिए 2 3 वाला मैंने ये लास्ट का डिजिट 2 और लास्ट का डिजिट 3 वाला रिजेक्ट कर दिया। इवन नंबर का स्क्वायर करने पे 4 6 आ रहा है, तो मेरे को लगा ये भी आ सकता है आंसर, ये भी आ सकता है। मगर इवन नंबर की एक और प्रॉपर्टी है, जब भी आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट 4 से उड़ने चाहिए, तो इसके तो नहीं उड़ रहे हैं, इसका मतलब इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इवन और ऑड को कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाले लेक्चर आज वाले समझ आए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा कल का लेक्चर है उस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी करेंगे। क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी करेंगे। मतलब किस किस की करेंगे? 3 और 9 की, और इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है और ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। अब आपके लिए क्या काम है, आपने क्या करना है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे इस लेक्चर में, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में को सबके आंसर बताने हैं, ठीक है। और अगर आप रोज का लेक्चर रोज प्रिपेयर करोगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अभी स्टार्टिंग में मेरे पास थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, जिस वजह से मैं आपको दिन की एक ही क्लास पढ़ा पा रहा हूँ। अभी थोड़े दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद हम आपकी रीजनिंग भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा जो जनरल टेस्ट में आएगी। आई होप आप उसको भी इंजॉय करोगे, ठीक है। तो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे को कंपैरेटिव एग्जाम में दिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जब नंबर मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम लिखा है तो उसमें ही कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में। टाइमिंग आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता दी जाएगी, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहना और पार्टिसिपेट करना लाइव क्लास में और आंसर देते रहना, ठीक है। आई होप कि आपको ये जनरल टेस्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।